तो हाय गाइज, आज जो है एक केमिस्ट्री का अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपने देखा कि फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों का जो वीडियो बनाया हूँ वो आप लोग को अपलोड है। और वो सारा लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहेगा, और टेलीग्राम का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और उस टेलीग्राम पर जाके ये सारा पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। और वही बहुत ही आसानी तरीक़ा से एक ही पेज में, यानी A4 का जो फोटोकॉपी पेज होता है उसी पेज पर आपको 25 से 30 क्वेश्चन जो है दोनों साइड करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं बर्बाद होगा और बहुत ही आसान तरीक़ा से ये चीज़ जो है आपको पास में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बड़ी ये बात जानना आपको ज़रूरी है कि 1 नंबर की जो क्वेश्चन होता है ना सर, उसमें आपको ये सारे चीज़ जो है पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे चीनी का सूत्र, तो चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22O11। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ठीक है, इस तरह कर कर के कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जो है वहाँ पर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतना सारा तो नहीं आएगा, लेकिन इसी में से 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी हो आपको मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगा और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको हम ज़्यादा तो बता नहीं सकते कुछ, क्योंकि जितने ज़्यादा इस पर रिपीट करेंगे उतना ही में आपको टाइम जो है बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम समय में आपको हम कुछ मतलब एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस देंगे ताकि आपको उससे जो है आपको ज़्यादातर बेनिफिट हो कल के डेट में। ठीक है, यानी कल ही एग्ज़ाम है और आज देख रहे हैं अभी 12 बजे बनने वाला है। 12 बजे रात के लिए मैं अभी जो वीडियो है शूट कर रहा हूँ, और इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। आज रात में ही इसको अपलोड कर देंगे हम, और आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा सुबह में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग एग्ज़ाम से जब छूट के आएंगे तो बताइएगा ज़रूर कि फिजिक्स वाले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन टकराए थे, केमिस्ट्री वाले में कितने टकराए हैं, और बायोलॉजी वाले में कितने टकराए हैं। ठीक है, आप लोग इस पेज को जैसी पीडीएफ निकालिएगा उसको आप घर पर ले आके 2-4 बार 5 बार खूब पढ़ते जाइए। एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए, वहाँ तक लेके जाइए उसको, क्योंकि एक पेज मात्र रहेगा। और पीपीआई क्वेश्चन जो कि 2008, 7, 9, 10, 11, 12, 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में से मैंने अपना एक्सपीरियंस के आधार पे उसको चॉइस किया है और आपके लिए आपके सामने दे रहा हूँ। तो इसको ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, वीडियो में थोड़ी नहीं दिखा रहा हूँ भाई, ये आपको पीडीएफ के रूप में आपको पास में दे दिया हूँ ताकि इसको आप जो चाहे आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इतना आसान और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस मेहनत के लिए आप लोग जितना ज़्यादा होगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि आगे और मेहनत कर करके आपके लिए कुछ ना कुछ हम करते रहें। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, धातु और अधातु में अंतर अगर दे देगा क्वेश्चन में तो आप क्या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक बात और, धातु अधातु में अंतर, या फिर यहाँ से अगर जो क्वेश्चन और भी बनने वाले होंगे उसको भी आप लोग छोड़िएगा नहीं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, जैसे बता रहे हैं, एक है कौन सा क्वेश्चन, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, और 2 उदाहरण देना है इसके ऊपर। ठीक है, देखिए तो आपको उदासीकरण के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया के बारे में लिखना होगा, और लिखने के बाद 2 उदाहरण कहा तो 2 हम इसमें उदाहरण दे देंगे। ठीक है, ये आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको आएगा। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, धोबिया सोडा। ठीक है, धोबिया सोडा का अनुसूत्र हमेशा देखते हैं कि पूछते रहता है 2 साल, 3 साल पे, 4 साल पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपको मतलब 80% आप चांस रखिए कि हो सकता है आपको ये धोबिया सोडा का सूत्र दे दे। ठीक है, तो आपको हम तो सूत्र का पूरा खजाना ही आपको दे चुके हैं। ठीक है, जो कि आपके पास में रहेगा, इतना छोटा छोटा रहेगा ना, एक ही पेज में रहेगा, बहुत छोटा छोटा रहेगा, लगता है जैसे आपको टीना की चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है, तो इतना छोटा रहेगा कि आप थोड़ा सा गौर से उसको देखेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन
आगे चलते हैं, छोड़िए रहिए। देखिए ध्रुवीय सोडा के बारे में जो है लिख दीजिएगा, 2 नंबर के भी आता है, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसका जो सूत्र होता है वो भी पूछ सकता है, या फिर इसका जो कुछ और अलग जैसे व्याख्या करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो भी आप इसको बिल्कुल इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओ माय गॉड कट गया, क्या हुआ इसका, यहाँ से पहले काटना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, विकृत गंधिता का क्या अर्थ होता है। देखिए इससे भी हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन अगर देता है तो देता है, नहीं तो ज़्यादा फोकस इस पर नहीं हम करेंगे। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन देखिए 2021 से पूछा है, ठीक है। 2021 में पूछा है संयोजन अभिक्रिया, हो सकता है कोई दूसरा अभिक्रिया और पूछ दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या है, ठीक है। इसको कैसे, इसका जो कार्य होता है वो करता है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर के बारे में जो है यहाँ पर आ जाएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर बेकिंग पाउडर से रिलेटेड सूत्र आ जाए तो आप बेकिंग पाउडर का सूत्र यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और उसके बाद है ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं, या सोनोरम किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ कि किसे कहते हैं, जैसे में भी समझा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको भी देख लीजिएगा। भर्जन क्रिया क्या होता है, देखिए भर्जन से भी रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा ढंग से, ठीक है, भर्जन के बारे में भी। नेक्स्ट है हाइड्रोजनीकरण क्या है, ठीक है। औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, और इसको भी आप गौर से थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या होता है केमिस्ट्री में, इस पर भी आप लोग फोकस कीजिएगा और देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको लॉन्ग में थोड़ा जाएगा, ठीक है। अभिक्रियाशील समूह क्या होता है, उदाहरण देकर इसको बताना है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आपको लिख दिया गया है, ठीक है। देखिए जीवाश्म से अगर पूछता है क्वेश्चन तो जीवाश्म का से भी क्वेश्चन आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन अगर दे देता है कि क्या क्या कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको 2-4 बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है अपमर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अपमर्जन से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया सर, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा इस पर फोकस कर रहे हैं। एस्टर से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, एस्टर से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, आप इस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है वर्ग 13 के 2 तत्व के नाम लिखें, नाम लिख दीजिएगा, ब्रोन एल्यूमिनियम वगैरह जो भी आएगा। दूसरे आवर्त में सोडियम Na और क्लोरीन के प्रमुख दीजिए क्या होता है सब, तो ये बनाया हुआ है। 5 नंबर में जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, अयस्क से भी रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा खासा आते रहता है हमेशा, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा, बाबू याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इस पर भी थोड़ा सा एल्युमिनियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा इसको पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्या यहीं तक है 70, बस इतना ही है। तो केमिस्ट्री में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा इसमें भी रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम ना बचने के कारण थोड़ा कैसे क्या करें, बहुत मेहनत करके इतना किया हूँ, तो आप लोग से यही हम आशा रखते हैं कि मेरा वीडियो शेयर होगा तो मुझे पता चलेगा कि व्यू बढ़ रहा है, शेयर पता चलेगा, और
जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें भी बहुत मन लगेगा इस चीज़ को करने में। और देखिए कि अगर इससे आप लोग को फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग प्लीज़, आप लोग जो सोच रहे होंगे कि मतलब हम आगे सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत वगैरह का भी कुछ ऐसे ही वीडियो बढ़िया लाएँ और साथ में आप लोग के लिए एक पेज में बहुत अच्छा से सजा के और जो है क्वेश्चन आंसर दें, तो हम ज़रूर मेहनत करके आपको देंगे। और ये चीज़ जो है तभी आप कहिएगा जब आप कल एग्ज़ाम में से निकल के जो भी स्टूडेंट हैं आ जाएंगे, ठीक है। आने के बाद मिलाएंगे और मिलाने के बाद कमेंट करेंगे हम, ठीक है। और जो भी मतलब प्रॉब्लम मुझे देता है आप कमेंट वर्क करके हमको बोलिएगा, ठीक है। तो ठीक है, और हम इसी के साथ आप लोग से विदाई चाहते हैं और गुड नाइट।